इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.11। एक चीज़ बता दूं, ये एक्सरसाइज आप वीडियो देखने से पहले मैंने ना इसकी एक्सरसाइज करवाई हुई है, एक्सरसाइज 3.11। तो उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो इसको देखने से पहले एक बार वो देख लेना, फिर ही ये समझ आएगी, वरना इसको देखने का कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स कराने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव डैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू 3π/4। तो देखो, मैंने वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर x 0 से बड़ा हो, देखो जैसे यहाँ पे x है 2 है ना, तो 2 0 से बड़ा होता है, और y है 3 तो y भी 0 से बड़ा है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 3 6। अगर वो भी 0 से बड़ा हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 माइनस 2 × 3। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, वो देखने से पहले एक बार आप इसको देखने से पहले एक बार उसको देख लेना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखो, 2 + 3 हो गया 5, 3 2 6, ये इनटू है, 3 2 6, 1 - 6 -5, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स -1। अब माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 कब होता है, ये होता है π/4 पे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 4 पाई में से पाई गए 3π/4, तो हमारा आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 2 का 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव डैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। ठीक है, tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 के लिए फिर से वही फॉर्मूला, पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 माइनस 2 × 3। तो ये बनेगा π/4 प्लस पाई, ये अभी सॉल्व किया था ना हमने, ये आया था, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस tan इनवर्स 1, ये कब होता है, ये होता है π/4 पे, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई। ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6 का 5th पार्ट है। बाकी पार्ट मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने ना बाकी पार्ट एक्सरसाइज में सारे करवाए हैं, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैंने एक्सरसाइज में नहीं करवाए हुए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 नहीं करवाई क्योंकि मैंने वो सेम अभी करवा दी है, तो मैं वो कोई एग्जाम्पल लूँगा जो मैंने एक्सरसाइज में नहीं उस टाइप के क्वेश्चन कराए। एग्जाम्पल नंबर 6 है, cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल टू cot इनवर्स 3। अब देखो, cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, और इसमें जो x है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं cot इनवर्स 1/7, cot नहीं tan आएगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें प्रूफ करना है cot इनवर्स 3 के बराबर। देखो, अब हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 1/7 इंटू 1/8, 8 7 56, फिर ये 1 से छोटा होता है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है, क्या होती है प्रॉपर्टी, 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, tan इनवर्स 1/18। अब इसको सॉल्व करो, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, इसका एलसीएम देखो 56 आएगा, 8 + 7 15, फिर नीचे भी 56, 56 - 1 55, तो इसको 5 के टेबल से काटो, ये बनेगा 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। अब आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके चेक करो, एक्स वाई निकाल रहा हूँ, 3/11 इंटू 1/18, ये बनेगा 1/66, ये भी 1 से छोटा है,
तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा 18 इंटू 11 कितना होता है, ये होता है 18, ये होता है 18 इंटू 10 180 180 198। 18 3 ज़ा 54 प्लस 11 अपॉन ये भी 198 हो जाएगा, ये होगा 198 माइनस 3, ये और ये कैंसिल। अब देखो 54 प्लस 11 कितना होता है 65 और ये 195। ठीक है, 65 को 1 से काटोगे ये बनेगा 3, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1/3 को आप cot इनवर्स 3 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ एग्जाम्पल नंबर 6 के 5th पार्ट का। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट दिया है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स, एक्स इज लेस देन बी बाई ए। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना इस फॉर्म में बनाऊंगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको b से डिवाइड करूँगा। देखो न्यूमिनेटर को हम b से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी हम b से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसको अलग अलग करो, ये बनेगा a बाई बी, और जब आप इसको डिवाइड करोगे ये ऐसा बनेगा ना बी एक्स अपॉन बी, बी भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी b अपॉन बी 1 और a के नीचे b रख दो, ये बनेगा a बाई बी एक्स। आप देखो ये फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि x जो है वो b बाई ए से छोटा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पर ना मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे x आना था। देखो क्या बनेगा tan इनवर्स x, x है हमारा a बाई बी प्लस tan इनवर्स y, y है हमारा x। ठीक है, तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना वो एनसीईआरटी का है, तो मैं वो नहीं करवा रहा, तो वो मैंने एनसीईआरटी में करवाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। इसके बाद हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्र। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। तो देखो ये बनेगा tan इनवर्स 1, इस x को ना, इस वाले x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, तो ये यही फॉर्मूला बन रहा है ना। तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ये देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। फिर इसमें भी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y। अब इनकी ब्रैकेट्स खोलो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y, ये और ये कैंसिल। तो पहले tan इनवर्स y लिखो और बाद में tan इनवर्स x लिखो। ठीक है, अब इधर फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला डाल दिया। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ करना है इसको साइन में, किस में प्रूफ करना है, साइन इनवर्स में। तो देखो कैसे करेंगे, इधर मैं साइन इनवर्स लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ये है हमारे पास tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा y माइनस एक्स, ठीक है, बेस है हमारी 1 प्लस एक्स वाई। अब आप पीजीटी लगा के ना हाइपोटेन्यूज निकालो। देखो मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है हमारी 1 प्लस एक्स वाई
इसको खोलो, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 2xy 1 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 2xy, ये और ये कैंसिल, ठीक है। फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख रहा हूं और इसमें एक्स स्क्र कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस वाई स्क्र। अब इन दोनों में 1 प्लस वाई स्क्र कॉमन, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्र, है ना। और ये था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले इन दोनों को अंडर रूट से अलग अलग कर रहा हूँ, मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये निकल गया हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो मैं यहाँ पे ट्राइंगल में लिख रहा हूँ। अब साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है y माइनस एक्स और हाइपोटेन्यूज आपके सामने, तो देखो ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आपको ना ये रीजन देना पड़ेगा, ये जो मैंने नीचे दिया ना यहाँ पर, ये पूरा रीजन, ये पूरा आपको पेपर में शो करना पड़ेगा, ठीक है। साइड में रफ में बना के, साइड में एक डब्बा बना के शो कर देना। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10 है यहाँ पे, इफ a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट cot इनवर्स ab प्लस 1 a माइनस b, cot इनवर्स bc प्लस 1 b माइनस c प्लस cot इनवर्स ca प्लस 1 अपॉन c माइनस a इक्वल टू पाई। तो देखो मैं आपको यहाँ पे ना cot इनवर्स x की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। cot इनवर्स x की प्रॉपर्टी होती है, अगर x 0 से बड़ा है तो आप इसको tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर x 0 से छोटा है तो आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखो, cot इनवर्स x को अगर आपको tan में बदलना है, अगर x 0 से बड़ा है तो सिंपल tan, अगर x 0 से छोटा है तो पाई ऐड कर देना है। जैसे मैं इस cot को tan में चेंज करता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे। लेकिन हमने ये चीज नहीं देखी कि ये a से बड़ा है, 0 से बड़ा है या छोटा है। तो देखो कैसे देखेंगे, यहां पर देखो क्या दिया है, a ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर आप b को इधर ले आओ तो ये बनेगा a माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो देखो जब a माइनस बी, जब x 0 से बड़ा, यहां पे x देखो आप कंपेयर करो, ये x है यहाँ पे a माइनस बी, तो a माइनस बी 0 से बड़ा, तो सिंपल आपको ये लिख देना, ठीक है। फिर दूसरा है b माइनस सी, देखो लिखा ना b ग्रेटर देन सी, तो आप c को इधर लाओ तो ये बनेगा b माइनस सी ग्रेटर देन 0। तो आप पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, ठीक है। अब आ जाओ c माइनस ए पे, ये आपको रीजन देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, a और c चाहिए, a ग्रेटर देन सी, a ग्रेटर देन सी, a को इधर लाओ और c माइनस ए को पहले लिखो, तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो जब x 0 से छोटा है, c माइनस ए 0 से छोटा है, तो आपको पाई ऐड करना है। तो यहां लिख रहा हूं पाई प्लस tan इनवर्स, इसका उल्टा कर दो, c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए। यहां तक समझ आ गई ना। अब आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस, क्या लिख रहा हूं मैं, ये यही होता है फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स वाई जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो आप चेक कर लो, यहां पर x a है, a और b दोनों 1 से 0 से क्या है बड़े, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, अगर a 0 से बड़ा है और b 0 से बड़ा है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो 1 से छोटा, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला, इन चीज़ों पे सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये इसका बन गया। फिर इसका tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, फिर इसका tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, और पाई नहीं लिखा मैंने, है ना, ये पाई यहां लिख देते हैं। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल,
तो देखो प्रूफ हो गया पाई के इक्वल। तो ये होगी हमारी एग्जांपल नंबर 10 भी कंप्लीट। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा आता है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद इसके साथ दूसरा केस होता है, अगर x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है और एक्स वाई 1 से बड़ा है तो उस केस में पाई ऐड करना है ना। और तीसरा केस होता है, अगर x 0 से छोटा है और पाई 0 से छोटा है और एक्स वाई 1 से बड़ा है तो उस केस में माइनस पाई ऐड करते हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो हमें चाहिए ए बी की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी की। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये आपको रीजन देना है। ठीक है, यहां पे ए बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी। मुझे चाहिए ए बी की वैल्यू, क्योंकि मैं इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि एक्स और वाई होता है ना फॉर्मूले में, तो यहां पे है ए बी। तो देखो ए बी की वैल्यू यहां से निकालो, सी को इनके नीचे ले जाओ, ये बनेगा ए बाई सी प्लस बी बाई सी और ये आ जाएगा 1। 1 को इधर ले आओ और इनका एलसीएम ले लो, ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसने बोला ए बी सी तीनों 0 से बड़े हैं तो उनका सम a प्लस बी भी 0 से बड़ा होगा, है ना, और c भी 0 से बड़ा होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, a प्लस बी अपॉन सी करूं, तब भी ये 0 से बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी माइनस 1, अगर a प्लस बी बाई सी 0 से बड़ा है तो ए बी माइनस 1 भी 0 से बड़ा होगा, तो ए बी भी 1 से बड़ा होगा। तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा। तो इसका मतलब ए बी 1 से बड़ा है। तो मैंने बताया जब ए बी 1 से बड़ा होता है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है? पाई प्लस, देखो जब बड़ा होगा तो पाई प्लस tan इनवर्स। और एक चीज और बता दूं, ए बी 1 से बड़ा है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, और देखो ये भी चीजें, ये भी होना चाहिए, और ए बी 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है ना, तो फिर हम पाई ऐड करेंगे। अगर ए और बी 0 से छोटा होता तो हम माइनस पाई ऐड करते। तो ये बनेगा tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स सी। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू यहां से निकालो, c को उधर ले जाओ, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी सी माइनस ए सी, सॉरी। तो a प्लस बी की वैल्यू यहां डाल रहा हूं, ए प्लस बी की वैल्यू ए बी सी माइनस सी अपॉन 1 माइनस ए बी tan इनवर्स सी। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है? सी, तो ये बनेगा ए बी माइनस 1, और नीचे से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे और 1 वाला माइनस हो जाएगा, तो ए बी माइनस 1 कैंसिल। तो ये बन गया tan इनवर्स, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको पता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्रूफ हो गया पाई के इक्वल। ये होगी हमारी एग्जांपल नंबर 12 भी कंप्लीट। और 11 मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि 11 मैंने एक्सरसाइज में करवा दिए हुए सारे क्वेश्चन, वहां पे तो कितने सारे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने 11 नहीं करवाई। एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 2। सॉल्व का मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है इसमें? x की वैल्यू। तो देखो बड़ा सिंपल है, tan इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन यहां पे अंडर रूट है, अंडर रूट की डोमेन हमेशा याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो मैं यहां पर इसके बजाय ग्रेटर देन 0 लूंगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता ना कभी। ठीक है, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1, मतलब -1 से लेकर 1 तक, और 0 इनके बीच वाले नंबर्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन यहां पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, तो ये वाले नंबर छोड़ देंगे, सीधा 0 से 1 लेंगे, मतलब 0 से लेकर 1 तक। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 0 to 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पे स्केयरिंग करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो बेसिकली पता क्या करना है, दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल रहा हूं
और दोनों के बीच में एंड लिख रहा हूँ। एंड का मतलब हो गया कि हम दोनों के बीच में कॉमन देखेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट जो होता है ना, वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, है ना। अंडर रूट हमेशा, ये जो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। आप चेक कर लो, हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। कोई भी वैल्यू इसमें डाल के चेक करो, x की कोई भी वैल्यू डाल लो, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो इसलिए मैं ये वाला पोर्शन छोड़ दूंगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन लूंगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पे भी स्केलिंग कर लो, तो स्केलिंग करने से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 1, 0, यहाँ 0 बचेगा। अब देखो हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 से भी बड़ा है और 0 से छोटा है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, क्योंकि इनके बीच में एंड है। देखो एक हम कह रहे हैं कि 0 से बड़ा है और एक हम कह रहे हैं 0 से छोटा है, तो इसमें सिर्फ 0 कॉमन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 13 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 14 है हमारे पास। इफ A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN आर इन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस D, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो AP का मतलब होता है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे मान लो अगर मैं 2, 4, 6, 8 लेता हूँ सो ऑन, तो मैं कहता हूँ ये AP में है। AP में क्यों, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 6, 8 में से 6 गए 2, सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसको AP कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे नंबर AP में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, A2 माइनस A1। ये किसके बराबर होगी, A3 माइनस A2 के बराबर। सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। आप चेक करो, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, है ना, सबका बराबर होगा। इसी तरह A4 माइनस A3 अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या लिखोगे, AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है। अब एक एक करके यहां पे वैल्यू डालते जाओ। सबसे पहले D की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, A2 माइनस A1, 1 प्लस, और इसको A1 A2 को A2 A1 लिख रहा हूं, ठीक है। फिर इधर भी यही डालो, ये बनेगा A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A3 A2। फिर यहां पे भी डालो, ये क्या बनेगा, D की वैल्यू A4 माइनस A3 अपॉन 1 प्लस A4 A3 A4 A3 प्लस सो ऑन। लास्ट में भी D की वैल्यू डालो, D की वैल्यू AN माइनस AN माइनस 1 अपॉन 1 प्लस AN माइनस 1 AN, ठीक है, या AN पहले लिख दो, AN माइनस 1 बाद में। अब ये आइडेंटिटी बन गई ना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी tan इनवर्स x है A2 माइनस tan इनवर्स y है A1, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, फिर यहां पे भी tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 प्लस सो ऑन tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऐसे ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर लास्ट वाली और ये कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये और ये बचेगी। तो कौन सी टर्म बची, पहले मैं ये वाली लिख रहा हूं प्लस वाली, tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1। अब आप इनके बीच में फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस AN A1, ये और ये कैंसिल। आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, अगर आपको कंप्लीट आंसर मैच करना है तो मैं वो आपको बता देता हूं कैसे आएगा। अब देखो AN का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और A को हम A1 भी रखते हैं, है ना। यहां पे AN की वैल्यू डालो, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी
माइनस A1 और नीचे सेम रख दो, नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 14 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारे पास, प्रूव डैट एम, ये इसको कहते हैं समीशन। समीशन का मतलब होता है कि प्लस करना, मैं आपको बाद में समझाता हूँ इसका मतलब। एम दिया 1 to n tan इनवर्स 2m अपॉन m रेज टू पावर 4 m स्क्वायर प्लस 2, प्रूफ करना है tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो देखो मैं इसकी ना LHS लूँगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ करने क्या वाला हूँ मैं। सबसे पहले ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा ना मैं सॉल्व करूँगा। देखो m4 को मैं लिख रहा हूँ m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 से एक 1 ले रहा हूँ, ले लिया 1, और यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस 1। अब चेक कर लो, m4 m स्क्वायर 1 प्लस 1 को 2 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बनाना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2ab नहीं है, तो 2a है m स्क्वायर और b है 1, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है ना। ये देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा, फिर ये लिखा, 2ab ऐड किया और 2 माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट किया, फिर पीछे कौन सी टर्म बची? ये और ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर ये देखो क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा रहा हूँ, पहले 1 लिख रहा हूँ साइड पे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, ये देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू, एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। यहां पर जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे ना, तो a प्लस b है यहाँ पे m, तो स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। और यहां पर a माइनस b, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, ठीक है। ये मैं किसको लिखूंगा? m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को, ठीक है। ये जो m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है, और इस 2m को मैं आपको ना क्वेश्चन में बताता हूँ क्या करने लगा हूँ। LHS ले रहा हूँ, m दिया 1 to n tan इनवर्स, पहले मैं डिनोमिनेटर पे आता हूँ। देखो m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पर ना फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी वाला। तो देखो 1 प्लस ए बी आ गया। अब इस 2m को देखो, मेरे को इस 2m को a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। a ये है, b ये है, तो a आ गया हमारा ये a, और b आ गया हमारा ये। अब आप चेक करो क्या ऐसा आएगा। अब इसको खोलो, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा m प्लस m 2m, तो ये बन गया 2m। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बनेगा? tan इनवर्स a है हमारा ये किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के बराबर। तो a है हमारा ये और b है हमारा ये, ठीक है। फिर क्या करो, इसके बाद m की ना वैल्यू पुट करना शुरू करो। सबसे पहले m को 1 डालो। देखो m है, m शुरू हो रहा है 1 से लेकर n तक, मतलब 1 2 3 अप टू 1 n। सबसे पहले 1 डालो, m की जगह 1 डालोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे 1 डालोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 1, तो वो कितना हो जाएगा? 1, tan इनवर्स 1, ठीक है। अब 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो ये बन गया tan इनवर्स 7। फिर यहाँ पे 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3,
तो ये बनेगा tan इनवर्स 3। अब आप क्या करो, 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13। अब यहाँ पे 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 7। अब लास्ट टर्म प्लस सो ऑन, लास्ट में आपको क्या डालना है, n, मतलब m की जगह n डालना है। तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ये सारी टर्म्स मैंने लिख दी, ठीक है। अब देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये आपको सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है। इसी तरह ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये और ये बचेगा। तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब आप इनके बीच में फॉर्मूला डाल दो, ये देखो ये फॉर्मूला ये लगाओ, तो ये बनेगा tan इनवर्स a माइनस बी, ये a है ये b है, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए बी। a हमारा ये है और b है हमारा ये, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस n, फिर पहले मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर प्लस n और 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। तो आप चेक करो, ये हमारी RHS है और ये हमारा प्रूफ हो गया एग्जाम्पल नंबर 15 का। एग्जाम्पल नंबर 16 हमारे पास, सम द फॉलोइंग सीरीज टू इनफाइनाइटली। क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हम इसकी लास्ट टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म मतलब an। देखो कैसे निकलेगी लास्ट टर्म, आप देखो सब में 1 सेम है ना, सेम, और ऊपर भी 1 है सब में, तो आप सबसे पहले ऊपर 1 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो, प्लस उसके बाद देखो क्या हो रहा है 1 2 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3, है ना। तो इसमें an का फॉर्मूला लगाओ, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a होती है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 में से गया 1 1, तो कितना रह जाएगा, तो इसमें क्या, ये क्या बनी n, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन, सबका देखो स्क्वायर सेम है, तो स्क्वायर सबका बाहर निकाल लो, ये बनेगा 1 2 3 का सो ऑन होल स्क्वायर। और देखो 1 2 3 की मैंने अभी निकाली, क्या आई n, तो ये बनेगा n का स्क्वायर, तो ये बन गया n का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे, पहले नीचे देखो इन दोनों में n कॉमन है, तो ये मैंने बना दिया n प्लस 1। अब मैं यहाँ पर ना ये वाला फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो देखो क्या करूँगा, ये देखो 1 प्लस एक्स वाई, इसको x पढ़ो इसको y, हमें चाहिए x माइनस वाई, ये x है, तो पहले ना एक काम करो n प्लस 1 लिखो और माइनस n लिखो। अब चेक करो n काटोगे वापिस 1 आएगा, तो ये बन गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स x है हमारा n प्लस 1 और y है हमारा tan इनवर्स 1, ये निकाल ली हमने लास्ट टर्म, ठीक है। अब हम 11th में क्या करते थे, हमने इन सब का सम करना है, तो 11th का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन सब का सम करना है, सम मतलब इसका सम, ये है फर्स्ट टर्म, इसको a1 से डिनोट करते हैं, ये है सेकंड टर्म a2, ये है थर्ड टर्म a3 प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म हमें कौन सी मिलेगी an, क्योंकि हमें सम निकालना है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले a1 निकालो, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, आपने क्या करना है n की जगह 1 डालना है, यहाँ पे n की जगह 1 डालो, ये बनेगा tan इनवर्स 2 माइनस, ये तो वैसे भी ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये n था, ये n था, ठीक है, और n की जगह 1 डालोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 1, ठीक है। नेक्स्ट अब n a2 निकालो, n की जगह 2 डालो, 2 प्लस 1 3 माइनस tan इनवर्स
n की जगह 2 डालना है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2। ठीक है, अब A3 में क्या करना है, n की जगह 3, तो 3 + 1 4 माइनस tan इनवर्स n की जगह 3, और इसी तरह लास्ट टर्म an तो आपके सामने है, tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसी तरह ये और ये कैंसिल हो जाएगी, और यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगी। कौन सी टर्म बची, एक बचेगी हमारे पास लास्ट टर्म, वो मैं लिख रहा हूं पहले, और एक हमारे पास बचेगी माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब इसमें लिमिट डाल दो, ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, लिमिट है इन्फिनिटी +1, tan इनवर्स 1 होता है π/4, इन्फिनिटी +1 करो या इन्फिनिटी +2 करो तो वो इन्फिनिटी आता है। अब tan इन्फिनिटी कब होता है, tan इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे, तो इसका एलसीएम ले लोगे, 90 में से 45 के π/4 आ जाएगा। ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास, इफ CI > 0 और I है 1 to n, प्रूफ करना है हमें ये। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, मैं बेसिकली पता है क्या करने जा रहा हूँ, x - y अपॉन 1 + xy का फॉर्मूला ये बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहां पर चाहिए 1, लेकिन यहां पर है C1y, तो मैं क्या करने लगा हूं, इसको C1y से डिवाइड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो पहले मैं उन पे भी आता हूं, पहले इस पे आओ। जब हम इसको अलग अलग करेंगे, C1 कट जाएगा, बचेगा x/y, यहां पर y कटेगा तो ऊपर बचेगा 1/C1, ये पूरा कट जाएगा, ये बनेगा x के नीचे मैं y रख रहा हूं, पहले तो यहां 1 बचेगा, x के नीचे y रख रहा हूं और C1 को अलग से रख रहा हूं। ठीक है, इसी तरह अब आप यहां पर भी, यहां पर C2 C1 से डिवाइड करो, जब आप C2 C1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और इधर C3 C2 से डिवाइड करो, और प्लस सो ऑन, लास्ट में तो एक ही टर्म है, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहां देखो क्या बनेगा, थोड़ा सा यहां लिखते हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे, C2 C2 कैंसिल, ये बनेगा 1/C1, C1 C1 कैंसिल, ये बनेगा 1/C2, और यहां बनेगा 1 प्लस, यहां पर क्या बनेगा, ये पूरा कट जाएगा, तो मैंने तभी 1 लिख दिया पहले ही, ये इसके नीचे आएगा 1/C1 1/C2। इसी तरह ये C3 कैंसिल 1/C2, और यहाँ पे C2 कैंसिल 1/C3, फिर नीचे ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और ये इसके नीचे 1/C2 1/C3 प्लस सो ऑन tan इनवर्स 1/Cn। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया, ये बनेगा tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1/C1। इसी तरह ये बनेगा tan इनवर्स 1/C1 माइनस tan इनवर्स 1/C2, प्लस ये बनेगा tan इनवर्स 1/C2 माइनस tan इनवर्स 1/C3 प्लस सो ऑन प्लस tan इनवर्स 1/Cn। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये टर्म कैंसिल, इसी तरह इसकी अगली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और इसके जो पीछे वाली टर्म होगी ना वो इसको काट देगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है। अगर 2 टर्म्स होती ना, जैसे हमने इसके पीछे वाला क्वेश्चन किया, वहाँ पे 2 टर्म्स थी तो एक टर्म रह गई थी, यहाँ है ही एक है तो इसलिए वो भी कट जाएगी, सीधा प्रूफ हो जाएगा tan इनवर्स x/y। ये आ गई हमारी RHS और ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17 ना, यहाँ पे जो मैंने पिछली कराई वो भी एग्जाम्पल नंबर 17 थी, तो मेरी वाली बुक में ये भी एग्जाम्पल नंबर 17 दी है, तो मैं नंबर नहीं चेंज कर रहा हूँ, सेम ही रख रहा हूँ। ठीक है, प्रूव डैट tan इनवर्स yz अपॉन xr
प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर इक्वल टू पाई बाय 2, वेयर एक्स वाई जेड जो दिया वो दिया ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, ये गिवन है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इसकी LHS ले रहा हूँ और यहाँ पर इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला? x प्लस वाई, ये देखो ये x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, अपॉन फिर इन दोनों, फिर अपॉन 1 माइनस वाई जेड अपॉन एक्स आर इंटू जेड एक्स अपॉन एक्स आर और वाई आर, और प्लस ये सेम लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक हो गया। ये कंडीशन याद रखना, ये यूज करनी है हमने, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। अब इनका ना एलसीएम लेने से पहले यहां पे z कॉमन निकालो। देखो एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई आर है ना, तो यहां पर क्या आएगा, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, फिर यहां पर भी क्या एलसीएम आएगा, पहले कुछ कट रहा है यहां पर, एक्स कट रहा है ना, एक्स कट रहा है और वाई कट रहा है, तो एलसीएम में आ जाएगा आर स्क्र, है ना। तो ये आर स्क्र इधर आएगा, आर स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। अब एक सेकंड रुक जाओ, देखो अगर मैं इस जेड स्क्र को उधर ले जाऊँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्र माइनस जेड स्क्र। तो आर स्क्र माइनस जेड स्क्र की जगह यहां पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो देखो कैसे, सबसे पहले ये आर और ये आर काट दो, z यहां लिख रहा हूं मैं पहले एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स वाई इंटू, ये उल्टा कर लो, ये आर उल्टा के ऊपर आ जाएगा और आर स्क्र माइनस जेड स्क्र इधर आएगा, और आर स्क्र माइनस जेड स्क्र की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और ये टर्म लिख दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या बना, tan इनवर्स जेड आर अपॉन एक्स वाई। अगर आप देखो इन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट है ना, ये इसका अपोजिट है, तो हम अगर एक को उल्टा कर दें तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर देता हूं। देखो कैसे, कॉट इनवर्स tan इनवर्स x को हम कॉट इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं ना, तो यही करने जा रहा हूं। इसको उल्टा कर लो तो ये बनेगा कॉट इनवर्स, इसका उल्टा जेड आर अपॉन एक्स वाई। अब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के बराबर। तो देखो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, और यही हमारी RHS थी। तो ये होगी एग्जाम्पल नंबर 17, फिर से 2 बार सेम ही नाम था इसका, ये भी होगी कंप्लीट। एग्जाम्पल 18 है हमारे पास, इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स दिस tan इनवर्स दिस tan इनवर्स दिस इक्वल टू पाई। तो देखो कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले ना मेरे को देखना पड़ेगा क्या ये 0 से छोटा या 0 से बड़ा है। देखो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, वैसे तो प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों रूट है ना, रूट हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, ये तो कॉमन सेंस है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, रूट दोनों 0 से बड़ा होता है। तो जब 0 से बड़ा होता है ना, तो आपको फॉर्मूला लगाने से पहले पाई ऐड करना पड़ता है, तो मैं वही ऐड करने जा रहा हूँ, आपको रीज़न ये देना पड़ेगा बस। ठीक है, तो पाई प्लस tan इनवर्स, इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अंडर रूट 2as BC प्लस 2BS अपॉन CA 1 माइनस 2as BC इंटू 2BS अपॉन CA प्लस ये वाला भी रह गया। ठीक है, ये आ गया। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे,
इन दोनों का ना एलसीएम लो। देखो मैं इनका एलसीएम कैसे लूँगा, ये है, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, और इसको भी ऐसे लिखो, 2bs अपॉन अंडर रूट सी ए। अब दोनों में एलसीएम देखो क्या आएगा, ए बी सी, अंडर रूट ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2a²s, और यहाँ पे b मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2b²s, और इनमें √2 2 हो जाएगा, a और a कट जाएगा। ये देखो मैं यहाँ बताता हूँ, दोनों को एक ही रूट के अंदर करो, ठीक है। अब देखो ये 2 नहीं कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, ये बनेगा s² अपॉन c², तो ये आ जाएगा 2s अपॉन c प्लस tan इनवर्स 2cs अपॉन ए बी। अब यहाँ पे देखो 2 को इधर ले जाओ तो 2s की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, वो आप यहाँ पे डालो। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, a बाहर आ जाएगा, ये बनेगा √2s, यहां से b बाहर, ये भी बनेगा √2s अपॉन अंडर रूट ए बी सी, है ना। इसका एलसीएम लो, c माइनस और 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, और ये वाला tan इनवर्स 2cs अपॉन ए बी, ठीक है। फिर यहां पे अंडर रूट 2s कॉमन निकालो, अंडर रूट 2s बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, फिर यहां पे रूट ए बी सी, ये c और ये c कट जाएगा जब आप ब्रैकेट खोलोगे, तो ये बनेगा c उल्टा के ऊपर माइनस a प्लस बी, tan इनवर्स 2cs अपॉन ए बी, ठीक है। ये a प्लस बी कैंसिल, और यहां पर अंडर रूट भी था ना, ये अंडर रूट लिखना, मैंने अंडर रूट नहीं लिखा यहां पर। अब देखो इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूं, दोनों को एक ही अंडर रूट में कर रहा हूं, और ये वाला माइनस भी लिख रहा हूं, ए बी सी, ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूं √c²। ध्यान से देखते जाओ, अब इसको रूट के अंदर, दोनों को एक ही रूट के अंदर ले जाते हैं, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ना 2s ए बी सी, ये c² अंदर आ जाएगा, है ना, एक ही रूट के अंदर कर दिया मैंने इसको। अगर आप देखो ये c और ये c कट गया, देखो दोनों सेम हो गए, 2cs और ए बी, तो ये और ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो गया पाई के इक्वल। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 18B कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 19 है हमारे पास, इवेल्युएट tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 3 प्लस cos 2 अल्फा। तो सबसे पहले ना मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है tan में, क्योंकि यहां पे tan है ना, इसलिए tan में कन्वर्ट करेंगे, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan² अल्फा, और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस होता है, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस tan² अल्फा अपॉन 1 प्लस tan² अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan² अल्फा। इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 1 प्लस tan² अल्फा, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस tan² अल्फा, 3 माइनस 3 tan² अल्फा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8,
5 माइनस ये और ये कितना बचेगा 2 tan स्क्वायर अल्फा। देखो ऊपर भी 2 कॉमन नीचे भी 2 कॉमन, तो ये रह जाएगा 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन था tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा। tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, ये था क्वेश्चन। और इसकी वैल्यू मैंने ये सॉल्व करके लिखी है, तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर। तो ये बनेगा 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर 1/4 tan अल्फा। अब इनके बीच में आप फॉर्मूला डालो tan इनवर्स x प्लस वाई वाला, तो ये बनेगा 3 tan अल्फा 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/4 tan अल्फा 1 माइनस ये बनेगा 3 tan अल्फा अपॉन 4 tan स्क्वायर अल्फा 1/4 tan अल्फा। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो, ये ना 4 प्लस है, एलसीएम लोगे क्या आएगा, पहले इनका लो 4 tan स्क्वायर अल्फा 4 प्लस इंटू 4 यहाँ लिखो, ये 4 इधर आएगा, ये बनेगा 12 tan अल्फा और ये इधर 4 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा। फिर नीचे एलसीएम 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 4, ये पूरा इधर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा आगे, ये और ये पूरा कट जाएगा। ये देखो ये बनेगा 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा अपॉन ये कितना रह जाएगा 16, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो अब आप देखो ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर tan अल्फा कॉमन, 16 tan स्क्वायर अल्फा, ये और ये कट गया, तो ये बना tan इनवर्स tan अल्फा। अब tan इनवर्स और tan अल्फा भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी रेंज के बीच में आ रहा है, tan की रेंज होती है -π/2 टू π/2, तो ये इसकी रेंज में आ रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को काट दिया। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 19 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 20 एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये आप इसको करके रखोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताना, मैं आप इसको सॉल्व फिर कर दूंगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है।